तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का प्रारंभिक चरण किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आरंभ योग। इस आरंभ योग में हम आपको सजग करते हैं, सावधान करते हैं, आगाह करते हैं कि वर्तमान परिवेश की जो मांग है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान, उसे आप अवश्य ही सीख लें ताकि आपको आने वाले समय में यह पश्चाताप न हो, ग्लानि बोध न हो कि आपने स्वयं को समय की रफ्तार के साथ चला सकने में कहीं भूल कर दी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय बिल्कुल ही डिजिटाइज हो चुका है। यह डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का समय है। आप चाहे कुछ भी करना चाहें और चाहते हैं कि आप वर्तमान समय की जो तकनीकी है उस तकनीकी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाभ उठा सके, फायदा उठा सके, तो आपको डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के आश्रय होना ही होगा। और आश्रय तभी फलेगा जब इस आश्रय के विषय में, यानी इस टूल्स के विषय में, इसकी टेक्नोलॉजी के विषय में आप बेहतर तरीके से जानकारी रखते हो। यानी आप जिंदगी के किसी मुकाम पर हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, गृहिणी हो, बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी की तलाश में हो, बिजनेस को राइज कराना चाहते हो, यानी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं और अपने कॉम्पिटिटर को मात देना चाहते हैं, तो डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, implement them and earn more than more income, more than more profit। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं कि मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके भीतर का जो आविर्भाव है वह इतनी शक्तिशाली नहीं हो चुकी है। क्यों नहीं हो चुकी है? आशंकाएं, संभावनाएं और संभावनाओं के घेरे में अपने आप को घिरा हुआ क्यों पाते हैं? क्योंकि आप अपने जैसे लोगों को देखते हैं, अपने जैसे लोगों की भीड़ के बीच जाकर बैठ जाते हैं, उनसे सलाह मशविरा लेते हैं। और सलाह मशविरा कैसे लोगों से लेते हैं? जो स्वयं असफल हो चुके हैं। तो किसी की सलाह मशविरा से, चाहे वो असफल हो या सफल लोग हो, वह सलाह मशविरा आपको अगर देते भी हैं और आप विफल हो जाते हैं उनको फॉलो करके, तो दोष उनका नहीं, दोष आपका है। क्योंकि वह कुछ भी सलाह देंगे तो जितना वह आपको जानते हैं, जितनी उनकी समझ आपको लेकर है, आपके विषय में है, उसी विषय को, उसी समझ को लेकर वह आपको सलाह देंगे। जाहिर सी बात है, न वो आपको ठीक से जान पा रहे हैं। कितना भी करीब का आदमी क्यों ना हो, जितना करीब से, जितनी भली भांति आप स्वयं को जानते हैं, वह आपको नहीं जान सकते। तो इसलिए कहते हैं कि सलाह सबकी लो, सुनो सबकी, करो अपनी। वह इसलिए क्योंकि आप दूसरों की सलाह को एक कॉन्टेक्स्ट में परीक्षण कर सकते हैं कि इनकी जो सलाह मुझे मिल रही है, यह सलाह, ऐसी सलाह क्यों मिल रही है, बहुत ज़्यादा सावधानियों क्यों बरतने को कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको आपके सामर्थ्य पे उतना भरोसा नहीं होता जितना भरोसा होता है। उस भरोसे के अनुकूल ही वह सलाह देते हैं। और आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। आप बेहतर जानते हुए भी अगर आप कहीं रुक रहे हैं, हिचक रहे हैं, संदेह और शंका के घेरे में घिरे हुए हैं, तो कारण यह है कि आप यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि काम को शुरू कैसे करें या काम को कहाँ से शुरू करें। और आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि विफल होने का पहला कारण होता है रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। सही तरीके से शुरुआत अगर किसी काम को आप ना कर सके, ना हो सकी शुरुआत अच्छी, तो उसकी खामी
आपको कदम दर कदम डराएंगी, घाटे में डालेंगी, विफल करने को मजबूर कर देंगी, विफल कर देंगी। इसलिए दोस्तों, काम को राइट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर टैक्टिक पता होना चाहिए। उसके अलावा कई बार जब हम काम करते हैं तो रिसोर्सेस यानी पैसा, सोर्सेस, साधन, संसाधन की कमियां भी हमें सफल होने से रोक देती हैं। और ध्यान रखेंगे, किसी काम की शुरुआत में अगर एक कदम आप पीछे गए तो हो सकता है कि आपका जो साहस है, आपका जो उत्साह है, वह कई कदम पीछे हो जाए। इसलिए दोस्तों, शुरुआत में जब हम कहते हैं कि राइट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, प्रॉपर सोर्सेज होना ज़रूरी है, और कभी भी ओवरवेलमिंग कहते हैं, ज़्यादा जानकारी भी बहुत घातक होती है। मैं तो कहता हूँ कि कई बार ज्ञान ही पॉइजन हो जाता है, क्योंकि हमें जो ये भ्रम हो जाए, जिसे अहंकार हो जाए कि मैं ज्ञानी हूँ, वह इस अहंकारवश विफल हो जाते हैं। वह किसी से कुछ सुनते हैं, सलाह तो लेते हैं, लेकिन उल्टा उसे ही कह बैठते हैं, इसे पता नहीं। मुझे पता है, कई बार लोगों को मैंने सुना है, कई बार अगर मैं उन्हें सलाह देता हूं कि ये मत कीजिए, ये कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कहते नहीं नहीं, इनकी इस बात की फिक्र मत करें, इस चीज़ का तो मैं एक्सपर्ट हूं। या एक्सपर्टनेस जो है, स्वयं के बूते ही एक्सपर्टनेस का एक अहंकार ओढ़ लेना काम में विफल होने की पहली पहचान हो जाती है। इसलिए कभी भी ओवरवेलमिंग का शिकार ना हो। कहते हैं कि ज्ञान लेना हो तो आप अपने आप को बिल्कुल ही अज्ञानी बना लो। ज्ञान के पात्र को अगर आप उल्टा रखोगे तो भी ज्ञान का अमृत उसमें नहीं आ पाएगा। ज्ञान के पात्र को कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, अगर चारों दिशा से आपके पहले से जो ज्ञान पड़े हुए हैं, उस ज्ञान से वशीभूत होकर नए ज्ञान को तौलने के लिए जो कसौटी आप इस्तेमाल करेंगे, उसे कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से खींचेंगे तो ज्ञान का पात्र हिल गया, फिर अमृत जो बरसेगा वह पूरे पात्र को नहीं भर पाएगा। तो पात्र को सीधा रखे, खाली रखे। कुछ सीखना हो तो अपने ज्ञान को एक किनारे कर दे और सीखने के पात्र को बिल्कुल बिल्कुल खाली रखें, ताकि उसमें जो कुछ भी आप सीख रहे हो वह इकट्ठा हो जाए। उल्टा कर दिया तो जो सीख है, अमृत बूंद जो है वह पात्र में जा नहीं पाएगी। तो पात्र को हमेशा सीधा रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें। अपने भीतर के जो आधे अधूरे या पूरे ज्ञान ही क्यों ना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम में से हर व्यक्ति हर विषय के ज्ञानी हो, और दूसरे विषय का ज्ञान किसी पहले विषय में या किसी तीसरे विषय में जोड़ के चलना विफलता के कारण होते हैं। एक बार एक कथा मुझे इस प्रक्रम में एक कथा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि एक बार एक ज्ञानी किसी साधु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे सत्य दिखाइए, सत्य क्या होता है। ज्ञानी के इस प्रश्न से वह साधु, वह व्यक्ति हंस पड़े। कहा, सत्य अगर दिखने की चीज होती तो आपको अब तक दिख गई होती। आप तो बहुत ज्ञानी हो, ज्ञान का इतना भंडार है, और फिर भी कहते हो सत्य क्या होता है। सत्य तो शिव है। सत्य कोई व्यक्ति नहीं, सत्य कोई जाति नहीं, यानी शक्ति ना व्यक्तिवाचक है ना जातिवाचक है, यह तो भाववाचक है। तो सत्य ही शिव है कहने का तात्पर्य है कि शिव भी कोई व्यक्ति नहीं। भगवान को अगर आपने व्यक्ति मानने की भूल की है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप ये सोचते हो कि भगवान आसमान में कोई विराजे हुए व्यक्ति का नाम है तो ये आपकी भूल है।
हम कहते हैं कि भगवान तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर जगह है। यह भगवान शब्द मतलब है गुण, यही सत्य है। हमारा शरीर जो है, हम में से जितने प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी, इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का मिश्रण है। जब राजा का गुण जागता है तो अहंकारी हो जाते हैं, जब तामसी गुण जागता है तो हम राक्षस हो जाते हैं, और जब सतोगुण जागता है तो हमारे भीतर का भगवान जाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सत्य। अब कोई अंधा कहे कि मुझे दिखाओ रोशनी कहाँ है, तो उस अंधे को आप कह सकते हो कि रोशनी तो हर जगह है, लेकिन तुम्हारी आंख बंद है, फिर रोशनी कहाँ दिखेगी तुम्हें। तो साधु ने यही चीज, यही बात समझाई उस ज्ञानी को, और कहा कि ये ज्ञान जो है ये पॉइजन है। जब तक तुम्हारे मन मस्तिष्क के पिटारी में ज्ञानी होने का अहंकार है, तुम्हें सत्य दिखेगा नहीं। सत्य ही शिव है, और जो अहंकारी है उसे शिव भी नहीं दिखेगा, उसे ईश्वर नहीं दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य है दोस्त, कोई भी काम, किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, विचारवान रखें, और राइट वे ऑफ एक्शन, परफेक्ट टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर रिसोर्सेस का ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही सलाह ऐसे लोगों से लें जो सफल हो। किसी ने कोई काम शुरू किया, आप किसी चीज़ की एजेंसी करना चाहते हैं, आपको किसी ने कहा उसने एजेंसी की थी, जाके सलाह ले लो। ऐसे बैले लोग, खाली बैठे हुए लोग आपको क्या सलाह देंगे, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। और जो सक्सेस लोग हैं उनके पास जाओगे तो हो सकता है वो कहेगा अरे बहुत दिक्कतें आती हैं, वह भी सक्सेस होने के अहंकार में डूबा होता है। तो क्यों ना हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को समझें। और हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर परफेक्ट वे ऑफ एक्शंस के प्रति आपको जगाने के लिए कहीं से कोताही नहीं बरतेंगे। तो सलाह भी लेना हो तो ऐसे लोगों से लें। खासकर सलाह आप वैसे लोगों से लें जो आपको भी जानते हो, और जो काम आप शुरू करना चाह रहे हैं उस काम का वह सफल व्यक्ति हो। चाहे उनसे सलाह लेने में आपको कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करना पड़े, लेकिन प्रतीक्षा से घबरा कर आप ऐसे लोगों से सलाह मत लें जो खुद ही असफल रहे हों। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में किसी भी काम को, किसी भी व्यवसाय को अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं, सफल तरीके से करना चाहते हैं, तो वर्तमान समय की पहली डिमांड है डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान। तो आइए डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान सीखिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे मेंटोर हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारी एकेडमी है, और एक मैं भी हूँ। मैं सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में। मैं हूँ डिजिटल आज़ादी स्कूल के डायमंड लेवल का छात्र। मेरे गुरुदेव हैं मिस्टर संदीप बंसाली, जो अब तक 18,000 लोगों को कामयाबी के शिखर पे पहुंचा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो डिजिटल आज़ादी स्कूल का डायमंड लेवल का मैं छात्र हूँ, और मैं भी अपने गुरुदेव कहते हैं कि जो एक सफल कदम है, उस सफल कदम का फॉलोअर्स हूँ। और उनकी जो उच्चतम विचारधारा है, सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति और साथ ही तन मन धन, ये 9 रत्न, सदी के 9 शब्द का फॉलो करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान दें, ताकि वह जिंदगी में सफल हों। और अगर हमारे करने से कोई सफल होता है तो सत्य, प्रेम, सेवा का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह जो मैंने अभी वीडियो में प्रस्तुति पेश की है, इस प्रस्तुति से बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिले, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल आजकल @डिजिटल डिसेंड द मेटावर्स। जी हाँ दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आपका शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, सफलताएं आपके कदमों में हो। बस इसी शुभ मंगल भावना के साथ मैं हूँ आपका अपना राजीव।
मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कोच और मैं सिखाता हूं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक प्रोवाइड करता हूं उसको गूगल सर्च पे सर्च कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग के विषय में जानकारी हासिल कीजिए और एक सिटिंग में देखिए, फिर निर्णय लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग सोने पे सुहागा है कि नहीं या आपके लिए उचित है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी शुभ मंगल शुभावना के साथ मेरा नमन स्वीकार करें। मैं हूं आपका अपना राजीव, डिजिटल डिजिटल द मेटावर्स का फाउंडर। जय हिंद, जय भारत।